ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मकान अब छोटा पड़ने लगा था। अखंड ज्योति परिवार के सदस्य बढ़ने लगे। श्री राम के यज्ञ अभियान और छोटे मोटे कार्यक्रमों में आने वालों को किसी विषय में कुछ जानने की उत्कंठा उठती तो वे बेधड़क आ जाते थे। इनमें कुछ व्यक्तिगत समस्याएं लेकर भी आते थे। श्री राम यज्ञ का संचालन करते हुए संदेश देते थे कि अग्निहोत्र में दी गई आहुति और समिधा के साथ बुराइयों की भी आहुति देना चाहिए। अपने आप को दूसरों की सेवा में जितना जला खपा दिया जाएगा उतना ही पुण्य फल मिलेगा। संदेश व्यापक अर्थ में ग्रहण करने वाले लोग कम ही होते। पारिवारिक और आसपास के जीवन जगत से जुड़ी समस्याओं के बारे में अधिक लोग आते थे। अपने घर परिवार के माहौल और संबंधों से दुखी 2-3 लोग तो प्रायः आने ही लगे थे। श्री राम जिस समय बाहर होते उस समय ताई जी इन लोगों को संभालती। जल्दी ही संपर्क और परामर्श के लिए बैठना उन्हें रास नहीं आया। उन्हें भगवान का भजन करना ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वे उसी में रमी रहना चाहती थीं। उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे इस दायित्व से मुक्त कर लिया और बहू भगवती देवी को आगे करने लगी। बहू को संकोच हुआ तो ताई जी ने और फिर श्री राम ने भी समझाया कि आगे चलकर दुखी संतप्त जनों का आना जाना बढ़ेगा और तब तुम्हें ही ये सब संभालना है। भगवती देवी बड़ी मुश्किल से लोक संपर्क के लिए राजी हुई। लोगों से मिलने जुलने की व्यवस्था की बात श्री राम के बाहर रहने की स्थिति में ही स्वीकार की। संख्या बढ़ी तो आवश्यक लगा कि नया मकान ढूंढा जाए। कुछ मकान तलाशे। अंत में घिया मंडी का मकान जमा। इसमें 9 कमरे थे। मकान 2 मंजिला था। सड़क के किनारे बने इस मकान में अब अखंड ज्योति का कार्यालय है। उपलब्ध स्थान उस समय पर्याप्त लगा। किराए का अनुबंध तय होते ही पहली मंजिल पर अखंड दीपक और गायत्री के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। शुभारंभ के दिन लगभग 40 व्यक्ति गृह प्रवेश संस्कार आयोजन में आए। मकान लेने की बातचीत के दौरान आसपास के लोगों ने श्री राम को सावधान किया था। वह घर महीनों से खाली पड़ा था। कोई रहने आता भी था तो ज्यादा दिन टिकता नहीं था, छोड़ छाड़ कर चला जाता था। कहा जाता था कि उस घर में प्रेतात्माओं का निवास है। वे किसी को रहने नहीं देती थी। श्री राम ने मकान लेने की तैयारी दिखाई तो पड़ोसियों ने इस बारे में उन्हें बताया। वे लोग अपने हिसाब से सत्परामर्श ही दे रहे थे। श्री राम ने उनकी बात सुनी और कहा कि प्रेतात्माएं रहती हैं तो रहें, हमें उनसे कोई असुविधा नहीं होगी, हम उन्हें समझा लेंगे। सुनने वालों को लगा कि श्री राम उनके परामर्श का मजाक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। श्री राम ने अपनी बात को स्पष्ट किया। हम साधक हैं, गायत्री के उपासक किसी से बैर प्रतिरोध नहीं मानते। परामर्श देने वाले सज्जन को अन्यथा न लगे, इसलिए उन्होंने अतीत में हुए माधवाचार्य का एक प्रसंग भी सुनाया। साधन काल में स्वामी माधवाचार्य ने 12 वर्ष तक गायत्री की साधना की थी। जप तप और व्रत अनुष्ठान में तन्मय भाव से लगे रहने पर भी कोई लाभ होता दिखाई नहीं दिया। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर उन्हें प्रतीत होता था कि यथास्थिति ही बनी हुई है। वे निराश हो गए। आत्मिक क्षेत्र में शीघ्र उन्नति के लिए एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाल योगी ने माधवाचार्य से भैरव की उपासना के लिए कहा। माधवाचार्य ने भैरव की उपासना आरंभ की। नई उपासना के परिणाम 40 दिन में ही दिखाई देने लगे। भैरव की आवाज सुनाई दी। पूछा, वर मांगो। माधवाचार्य ने उन्हें देखने के लिए आंखें खोली पर वे दिखाई न दिए। माधवाचार्य ने कहा, आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, आपने गायत्री की उपासना की है, हम गायत्री उपासक के सामने प्रकट नहीं हो सकते। गायत्री उपासना के तेज के आगे हमारा वश नहीं चलता। माधवाचार्य ने पूछा, लेकिन हमें तो गायत्री उपासना का कोई लाभ अनुभव नहीं हुआ। भैरव ने बताया कि उपासना ने आपके कषाय कल्मशों और पिछले जन्म के पापों का नाश किया है। उसका आत्मिक लाभ दिखाई देने की बारी आई तो आपने वो मार्ग ही छोड़ दिया। साधना भले ही छोड़ दी हो, लेकिन उसका तेज हमेशा आपके साथ रहेगा। यह प्रसंग सुनाने का उद्देश्य पड़ोसियों की चिंता का निवारण करना था। मकान में नहीं जाने की सलाह देने वालों को फिर भी संतोष नहीं हुआ। एक आध ने तो कह भी दिया, आप इस मकान में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। लोगों के परामर्श या चेतावनी को श्री राम ने सहज भाव से लिया। 2-3 दिन बाद लगा कि छत पर धमाक चौकड़ी मची हुई है। रात के वक्त लोगों के भागने की आवाजें सुनाई दी, जैसे बहुत से लोग चहलकदमी कर रहे हों या कबड्डी खेल रहे हों। श्री राम एक लालटेन और डंडा लेकर ऊपर गए। जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आसपास की छतों पर नजर दौड़ाकर वापस चले आए। कुछ देर बाद फिर वही धमा चौकड़ी मचने लगी। ताई जी ने कहा, श्री राम, अच्छा होता अगर हम लोगों की सीख मानकर यहाँ आते ही नहीं। वे दुष्ट आत्मा ही उधम मचा रही हैं। अब हमें नया घर ढूंढना चाहिए।
ताईजी की बात पूरी होते तक ऊपर से शोरगुल की आवाज़ें आने लगीं, जैसे अपनी जीत की खुशी में बहुत से लोग चीखने चिल्लाने लगे हों। श्रीराम ने कहा, इस तरह तो हार नहीं मानना चाहिए, वरना ठाकुर जी और गायत्री माता हमें क्या कहेंगी। ताईजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप रहीं। ऊपर रह रहकर शोरगुल मच रहा था। श्रीराम ये कहते हुए उठे कि मुझे भी ऊपर ही डेरा लगाना पड़ेगा। देखे तो सही किन लोगों को हम सबसे नाराज़ी है। लालटेन और डंडा लेकर वे पिछली बार की तरह ऊपर गए। दरवाजे से उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, देखिए आप लोग जो भी कोई हैं, हमें आपका कोई डर नहीं है। आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो खुशी से रहिए, उपद्रव मत मचाइए। हम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन आपका उपद्रव भी नहीं सहेंगे। किसी भी दिशा से कोई उत्तर नहीं आया। श्रीराम आसन बिछाकर बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। एक बार हल्की सी पच्चाप सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे चलता आ रहा हो। श्रीराम ने उस दिशा में देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन पच्चाप फिर भी सुनाई दे रही थी। श्रीराम टकटकी लगाकर उसी दिशा में देख रहे थे। आहट पास तक आती अनुभव हुई, फिर लगा कि जैसे आने वाले ने अपना इरादा बदल दिया। आहट दूर जाती हुई अनुभव हुई, आने वाला वापस लौट गया था। श्रीराम पहले की तरह चुपचाप बैठे रहे। 10-15 मिनट बाद नीचे के कमरे से ताईजी की आवाज़ आई। वे बुला रही थी। श्रीराम ये कहते हुए उठे कि अगर आपको हमारी बात स्वीकार हो तो उपद्रव न मचाएं, शांति से रहें। आपकी मुक्ति के लिए हम प्रयास करेंगे, माँ से प्रार्थना और यज्ञ अनुष्ठान करेंगे ताकि आपको शांति मिले। आप कुछ और अपेक्षा रखते हैं तो वो भी निभाएंगे, लेकिन उपद्रव ना करें। श्रीराम इतना कहकर नीचे चले गए। उस दिन के बाद से छत पर दोबारा कभी धमाचौकड़ी नहीं हुई। अगली पूर्णिमा को श्रीराम ने उन आत्माओं की शांति के लिए छत पर ही यज्ञ किया। पास पड़ोस के लोगों को देखकर आश्चर्य हो रहा था कि श्रीराम अपने परिवार सहित यहीं बसे हुए थे। उन दिनों विश्व युद्ध के बादल छाए हुए थे। 6 वर्ष से चल रहे इस महासमर ने अर्थव्यवस्था को चौपट सा कर दिया था। उद्योग धंधे ठप पड़ने लगे थे। कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं। वृंदावन रोड स्थित जिस प्रेस में अखंड ज्योति छपती थी वह भी बंद हो गई। उससे पहले कागज का संकट आया। कागज का प्रबंध जैसे तैसे कर लिया गया, लेकिन मुद्रण की व्यवस्था कठिन थी। मथुरा में तब छोटे मोटे 22 प्रेस थे, उनमें 18 बंद हो गए थे। बाकी बचे चारों प्रेसों के पास काम का ढेर लगा हुआ था। वे अपने नियमित ग्राहकों में व्यस्त थे। कामों में अग्रिम मिलने की संभावना कम ही थी। इस चक्कर में लोग नया काम भी नहीं ले रहे थे। बहरहाल अखंड ज्योति की छपाई के लिए दिक्कत आने लगी। चाहे जैसे भी हो, पत्रिका समय पर ही निकलना चाहिए। अर्धांगिनी से घर परिवार की समस्याओं पर विचार विमर्श के दौरान श्रीराम ने दृढ़ता से कहा। वे बोले, अखंड ज्योति कागजों पर छपी एक किताब नहीं है। पूजा कक्ष में जो दीपक जल रहा है ना, उसका प्रकाश है। वह दीपक जिस तरह निरंतर जलता रहता है, उसका स्नेह यानी कि तेल कभी रीतने नहीं दिया जाता, उसी तरह पत्रिका में भी अबाध स्नेह दिखाई देना चाहिए। भगवती देवी को पास पड़ोस के बच्चे ही नहीं, अखंड ज्योति कार्यालय में आने वाले लोग भी माताजी कहने लगे थे। वे बोली, अखंड ज्योति में स्नेह की देखभाल आपने मुझे सौंप रखी है ना, तो फिर अखंड ज्योति की चिंता भी मुझे ही करने दीजिए। माताजी ये कहकर उठी और अलमारी में रखी गहनों की पेटी उठा लाईं। श्रीराम के सामने रखकर बोली, छोटा मोटा प्रेस शुरू करने के लिए ये गहने शायद काफ़ी हों। आप इन्हें किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रख दीजिए, उन रुपयों को काम में लेते हैं। माताजी की ये पहल देखकर श्रीराम चमत्कृत हो गए। प्रस्ताव के बारे में नानुकुर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वहीं बैठकर योजना बनाई कि हाथ से चलने वाली मशीन खरीदी जाए। तयशुदा बजट में छोटी मशीन मिल जाए तो वह भी खरीदी जा सकती है और पत्रिका समय पर निकाली जाए। योजना और निर्धारण के इसी क्रम में श्रीराम ने भगवती देवी से कहा, तुमने तो अपना पद चरितार्थ कर दिया। स्नेह और वात्सल्य बांटने का दायित्व पूजा कक्ष में भी और ज्ञान यज्ञ में भी। ढूंढ खोज के बाद 90 रुपये में एक छोटी भारतीय मशीन का इंतजाम हो गया। सामान्य दिनों में इसकी कीमत 400 रुपये के आसपास होती थी। जितने रुपए की जरूरत थी उतने ही उधार मिल गए। अखंड ज्योति कार्यालय के भूमि तल पर बने कमरों में मशीन लगाई गई। इन कामों के लिए तुरंत फुरत और मिलते ही शुरू करने की नीति अपनाई गई थी। मशीन मैन के तौर पर अब्दुल नाम का एक कर्मचारी रखा गया। पहला पन्ना छपने से पहले नारियल तोड़ा गया। अब्दुल के माथे पर तिलक, हाथ में कलावा बांधा और शगुन के तौर पर तांबे का एक सिक्का देकर पहला पन्ना अब्दुल ने ही निकाला। उस समय गिनती के 12 लोग मौजूद थे। उनमें ही किसी ने कहा, बहुत बड़ा साहस है। जब मंदी के इस दौर में लोग कामकाज समेट रहे हैं,
श्री राम ने नया काम शुरू किया। श्री राम ने सुन लिया। नहीं सुना होता तो भी वे बताने वाले थे कि ये साहस माताजी ने किया है। कैसी ही मंदी हो, अपने परिवार को वो स्नेह दुलार बांटती हैं। अखंड ज्योति माताजी का स्नेह दुलार है। उस दिन के बाद से अखंड ज्योति का अंक समय पर प्रकाशित होने तक श्री राम ने यह बात अलग अलग तरह से कई अवसरों पर बताई। अपनों से अपनी बात रूपी संपादकीय में भी लिखी। कार्यालय के रूप में एक कमरे में श्री राम ने लकड़ी की एक मेज कुर्सी रख ली थी। पत्राचार और हिसाब किताब के लिए एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी आया करते थे। उनका नाम था भूदेव शर्मा। अखंड ज्योति के सदस्यों के नाम एक रजिस्टर में नोट कर लिए गए थे। पत्रिका की संख्या 1000 पार कर गई थी। सभी सदस्यों के नाम एक रजिस्टर में आ गए थे। हिसाब किताब के लिए एक दूसरा रजिस्टर था। भूदेव शर्मा भी उसी कमरे में बैठते थे। श्रीराम कार्यालय में कम समय दे पाते थे। जब वे बैठते तो एक और कुर्सी रख लेते। सामान्य स्थिति में वे अपने पूजा कक्ष के पास वाले कमरे में ही जमीन पर आसन लगाकर बैठते थे। सामने एक चौकी रखी होती थी, दाईं तरफ कुछ पुस्तकें होती। मिलने वाले लोग उसी कमरे में बैठते थे। परामर्श और संपर्क की प्रक्रिया उसी कमरे में चलती। जब कोई मिलने नहीं आया होता तो श्रीराम लेखन और अध्ययन में व्यस्त रहते थे। मुलाकातियों की संख्या बढ़ने लगी तो बाद में समय भी निश्चित कर दिया गया, 2 बजे के बाद। उससे पहले श्रीराम लिखने, पढ़ने और पत्राचार में ही व्यस्त रहते। आवश्यक कामों के लिए बाहर निकलने का भी यही समय था। 2 बजे बाद वे प्रायः अपने कक्ष में ही होते। उस कक्ष का नाम भी परामर्श कक्ष हो गया था। 1946 तक यह क्रम बन गया था। अखंड ज्योति की छपाई और प्रकाशन का सिलसिला भी ढर्रे पर आ गया था। इस बीच अखंड ज्योति पत्रिका के कुछ विशेषांक भी प्रकाशित हुए थे। उस निमित्त लिया गया उधार समय पर चुकता हो गया था। साहित्य और संपर्क के क्षेत्र में जो गतिविधियां आरंभ की थी वे छोटे मोटे रूप में चल पड़ी थीं। यूँ कहें कि साहित्य और संपर्क के क्षेत्र में गतिरोध लगभग समाप्त हो गए थे। आज के लिए इतना ही। सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।